घर के काम इतने होते हैं सभी होम मेकर्स को कि कभी कभी घर के काम को शॉर्ट में निपटाने के लिए ना काफ़ी सारी मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं और उससे हमारे जो काम होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कम होने के बदले कुछ ना कुछ उसमें चीज़ें ऐड हो जाती है जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है और वही एक छोटी सी चीज़ जिसमें 5 मिनट लगने वाली है उसमें 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम अगर थोड़ा सा ध्यान में देना तो हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा और बहुत सारी हमारी जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएगी। आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपको अपने घर को संभालने में, आपके घर के काम करने में आपको काफ़ी आसानी होगी एंड आई एम श्योर ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। ये वाली प्रॉब्लम मैं बहुत बार फेस करती हूँ। मैं हमेशा जब भी ग्रोसरी लेने जाती हूँ ना तो कुछ पैकेट्स ऐसे होते हैं, कुछ सामान ऐसा होता है जो डबल डबल हो जाता है मेरे घर में और फिर उनको रखने के लिए भी जगह नहीं रहती है क्योंकि छोटे किचन में ये सारी प्रॉब्लम्स आती है स्टोरेज वाली। तो जब भी चीज़ें ख़त्म होती है ना, आप उसको नोट डाउन करने की हैबिट डालिए जिससे कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खरीद के लाएंगे जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि मैं ग्रोसरी रीफ़िल करने के लिए जाती हूँ और मुझे कंटेनर्स ना सारे गंदे मिलते हैं। फिर इन्हें वॉश करो और इन्हें ड्राई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाता है और फिर ग्रोसरी के पैकेट्स ऐसे ही रखे रह जाते हैं। तो जब भी ये खाली हो ना, उसी टाइम आप इसे वॉश करके ड्राई करके रख दीजिए क्योंकि इन कंटेनर्स को ड्राई होने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जब भी आप ग्रोसरी रीफ़िल करेंगे तो आपको ये सभी कंटेनर्स रेडी मिलेंगे। तो जैम एंड हनी की बॉटल्स हम लोग सब यूज़ करते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल भी रहती है छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए। लेकिन इसके जो लिड होते हैं ना, कई बार इनमें रस्ट लग जाता है। तो उस रस्ट को, ये फूड को टच ना हो उसके लिए आप इसमें एक पेपर लगा सकते हैं, कोई भी पुरानी नोटबुक का पेपर या फिर आप कोई भी नैपकिन यूज़ कर सकते हैं। जो पेपर नैपकिन आते हैं, पेपर टॉवल आप यूज़ कर सकते हैं या फिर जो न्यूज़पेपर आता है उसको भी आप इसमें लगा के रख सकते हैं और इसका जो रस्टी पार्ट है वो हिडन रहेगा और आपके फूड से भी टच नहीं होगा। इनफैक्ट कई बार हमारे ऐसे जो लिड होते हैं ये रस्ट इसलिए इनमें लगता है क्योंकि हम इन्हें गीले गीले रख देते हैं। जैसे जब भी आप इसे वॉश करते हैं ना, इसको अच्छे से आप ड्राई करके कहीं साइड में रखिए तो इसमें कभी भी फिर रस्ट वाली जो प्रॉब्लम है ना वो नहीं आएगी क्योंकि मॉइस्चर की वजह से ही इसमें रस्ट लगता है। ऐसी कई सारी बॉटल्स रहती है। इसको थोड़ा सा आप डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों के पुराने जो टॉयज़ होते हैं ना उनको यूज़ कीजिए और इसको ग्लू गन से या फिर कोई भी फेविकोल से इसको आप चिपका सकते हैं लिड पे। जब आप वॉश करेंगे तब निकल जाएगा लेकिन दोबारा से आप इसे आराम से चिपका सकते हैं। तो ना ये बहुत ही सुंदर लगते हैं बॉटल्स और इसे आप शेल्फ में रखेंगे तो ये काफ़ी सुंदर लगेंगे। रिसेंटली मैंने ये रागी फ्लेक्स ख़रीदा था तो इसका जो रैपर है वो बहुत ही सुंदर लगा मुझे। इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। इसको भी कट करके आप अपने जो बॉटल्स है उसके लिड में चिपका सकते हैं तो इससे भी ना बॉटल्स काफ़ी सुंदर दिखती है। घर के कामों के साथ साथ मैं अपने स्किन का भी काफ़ी केयर करती हूँ। रेगुलर सोप से जब भी मैं अपने फेस को वॉश करती हूँ तो उसका जो नेचुरल ऑयल रहता है ना वो निकल जाता है और ड्राइनेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन भी होता है और इस ड्राइनेस को ठीक करने के लिए हम बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स भी यूज़ करते हैं। अभी मैंने अपने रेगुलर सोप से फेस वॉश किया था और आपके सामने ही मैं स्किन टेस्ट करूँगी और रिजल्ट में दिखा रहा है कि मेरी स्किन फेस वॉश करने के बाद कितनी ड्राई है। किसी भी मॉइस्चराइजिंग सोप यूज़ करने के बाद स्किन इतनी ड्राई नहीं होनी चाहिए। सो मामा अर्थ विटामिन सी मॉइस्चराइजिंग लोशन soap is the perfect 2-in-1 solution, gives moisturizing benefits of a lotion while ensuring a deep cleanse. Soap भी lotion भी। It has a natural goodness of vitamin C, lemon and honey जो स्किन को ग्लो भी देगा, क्लीन भी करेगा, स्किन स्मूथ एंड मॉइस्चराइज्ड भी रहेगी। अगर हम रेगुलर लोशन सोप यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमें मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी लगाना पड़ता है। जिन्हें जल्दी जल्दी रेडी होकर निकलना रहता है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट है। तो मामा अर्थ विटामिन सी मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सोप से वॉश करना ही काफ़ी है। मामा अर्थ विटामिन सी मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप लगाने के बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक बार फिर से स्किन टेस्ट करते हैं और अभी मैंने मामा अर्थ लोशन सोप से फेस वॉश किया है एंड हियर इज़ द रिज़ल्ट। मेरी स्किन क्लीन होने के साथ साथ स्मूथ एंड मॉइस्चराइज्ड भी है और कोई क्रीम या लोशन लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सोप आप डेली यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दीज आर मेड सेफ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड इट हैज़ नेचुरल फ्रेग्रेंस विद रिच लेदर। विटामिन सी मॉइस्चराइजिंग सोप के साथ साथ आप उपटन मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप भी ट्राई कर सकते हैं।
All Mamaearth products are available on their app and website as well as on Nykaa, Flipkart, Amazon and Purple। और अब आपके नियर बाय स्टोर्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कूपन कोड JACH2024 to get 20% off, and this coupon is valid only on Mamaearth app and website। As a plant goodness initiative, every time you buy from them, Mamaearth will link your order on the website to a tree that they plant। By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million tree as a part of this initiative। सॉल्ट को स्टोर करने का ना एक तरीका होता है, जैसे कि हम किस में से स्टोर कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको प्लास्टिक में या फिर स्टील के किसी भी मेटल के कंटेनर में रखेंगे ना तो ये रिएक्ट करेगा और फिर जो सॉल्ट है वो भी उसमें भी मॉइस्चर आ जाएगा और जो बॉक्स है जो कंटेनर है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो मॉइस्चर के लिए आप ऐसे टिश्यू पेपर्स ले सकते हैं या फिर जो पेपर नैपकिन्स आते हैं उसको बस आप छोटे छोटे पीसेस कट करके रोल कर दीजिए। इतना बड़ा रखिए कि जब आप सॉल्ट यूज़ करें तो आपको ये ईजिली दिखे और ये खाने में ना चला जाए। तो थोड़ा सा बड़े इसके बॉल्स आप बना के इसमें डाल दीजिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आएगा। जो भी मॉइस्चर है ना वो पूरा ये जो पेपर नैपकिन है वो सोख लेगा। और जब भी आप सॉल्ट को स्टोर करते हैं या तो कोई वुडन आप कंटेनर लीजिए या फिर आप ग्लास के कंटेनर लीजिए, और स्पून्स भी ना आप प्लास्टिक के या फिर वुडन स्पून्स ही यूज़ कीजिए। इससे आपका जो नमक है वो आप कितने भी दिन स्टोर करके रखेंगे ना वो ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी गीला नहीं होगा और लम्पी नहीं होगा। कुछ फूड आइटम्स ऐसे ही होते हैं जिनको हम काफ़ी सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से स्टोर करेंगे तभी ये लंबे समय तक फ्रेश और अच्छे रहेंगे। अभी गर्मियाँ धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं और अगर हम बटर जैसी चीज़ें बाहर ही रख देंगे और अगर काफ़ी सारा आप स्टोर करके रखते हैं बटर तो ये ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसमें ना फंगस लगने का डर होता है। तो जितना भी बटर आप स्टोर करते हैं और इसको आप कुछ महीनों तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे हमेशा ही फ्रिज में स्टोर कीजिए। बस आप जब भी इसको यूज़ करना चाहते हैं उसके 15 से 20 मिनट पहले आप इसे बाहर रूम टेम्परेचर में निकाल के रख दीजिए। जो हमारा कर्ड होता है, कर्ड कई बार हम लोग पूरा एक साथ यूज़ नहीं कर पाते हैं। अगर आप बाहर से कर्ड लाते हैं इस तरह के बॉक्सेस में या फिर पैकिंग में, तो इसको अगर आपने आधा ही यूज़ किया है तो इसको डबल सिल्वर फॉइल से पैक करके रखिए। ये 3 से 4 दिन आराम से फ्रेश रहेगा और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फूड आइटम्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके बड़े पैकेट्स हमेशा अवॉइड करना चाहिए ख़रीदना। जैसे कि कॉफ़ी, अगर आपने बहुत बड़े बड़े पाउचेस या फिर इसके बॉटल्स ख़रीद लिए हैं तो बहुत चांसेस रहते हैं कि ये ना इसमें मॉइस्चर आ जाता है, ख़राब हो जाती है। तो बेस्ट होगा कि आप ऐसे छोटे छोटे पाउचेस ख़रीदें जिससे कि ना आपका जो कॉफ़ी है ना वो वेस्ट नहीं होगा। कोई भी सामान जब हम ख़रीदते हैं या कपड़े ख़रीदते हैं स्पेशली, तो उनमें ऐसे वाले टैग्स आते हैं ना, तो इसको तो आप फेंक देते होंगे। तो इस टैग्स को आप संभाल के रखिए। और ये वाले जो टैग्स हैं ना इसको आप कई तरीके से अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। तो 2 तरीके आज मैं आपको दिखाऊंगी। बस मैंने ना कुछ ऐसे छोटे छोटे पीसेस बचे हुए थे मेरे पास, कलर प्रिंटेड जो शीट्स होती हैं उनके, तो उसको भी मैं यूटिलाइज़ करूँगी। ऐसे छोटे वाले जो पीसेस होते हैं मोस्टली हम उनको फेंक देते हैं, तो उसको फेंकिए मत, कभी ना कभी वो ज़रूर आपके काम में आएंगे। तो इन टैग्स को मैंने ना यहाँ पे फेवी स्टिक यूज़ किया है। और ये जो पीसेस हैं छोटे छोटे पेपर के जो पीसेस मेरे पास बच गए थे, कुछ जब मैं DIY करती हूँ तो ऐसे रह जाते हैं, तो इनको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, टैग्स पे चिपका दूँगी और जो टैग्स है ना वो भी अच्छा दिखने लगेगा। तो जितने भी टैग्स हैं आपके पास उसको आप रखिए और उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इस तरह से ना मैं इसके शेप में इसको कट कर दूँगी, तो जो भी डिज़ाइन था टैग में वो छुप गया और ये एक सुंदर सा टैग रेडी है। और इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने अपने किचन में यूज़ किया है। आप चाहें तो आप इसको पेंटिंग भी कर सकते हैं या फिर ऐसे बचे हुए पीसेस आप यूज़ कर लीजिए और आप इसमें कुछ डिज़ाइन भी बना सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने ऐसे टैग्स रेडी कर दिए हैं जिनके थ्रेड नहीं थे, उस पर मैंने एक छोटे से लेस से टाई कर दिया है। जो भी आपके पास रोप हो उसको आप यूज़ कीजिए। और इसको मैं यूज़ करूँगी अपने इस तरह के जो हमारे पास कंटेनर होते हैं ना जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं और हमें पता नहीं रहता है कि इसके अंदर हमने क्या स्टोर करके रखा है, या फिर कोई और किचन में आता है तो उनको भी पता रहना चाहिए कि क्या क्या हमने इस तरह से ऐसे वाले कंटेनर्स में रखा हुआ है। तो इसमें आप ये वाले टैग्स यूज़ कीजिए और ऐसे आप इसमें ये जो टैग्स है ना या तो आप चिपका दीजिए, मैंने इसको थ्रेड से बांध दिया है, और फिर आपको हमेशा ही पता रहेगा ऊपर से कि आपने इसके अंदर में क्या स्टोर करके रखा है। इससे है ना आपका किचन का भी समय बच जाता है, क्योंकि हम अपने बॉक्सेस, कंटेनर्स, जो जार्स होते हैं उसको ओपन कर करके देखते हैं कि इसमें क्या रखा हुआ है, उसमें बहुत सारा समय भी निकल जाता है।
तो यूटिलाइज़ कीजिए अपने जो टैग्स हैं उनको और यूज़ कीजिए अपने किचन में। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। और किचन के अलावा आप अपने बच्चों को इसको दे सकते हैं एज अ बुक मार्कर यूज़ करने के लिए। कोई फैंसी आइटम नहीं है, ये घर पे बना हुआ है, DIY है, तो स्कूल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको देने में। तो आप अपने बच्चों को स्कूल के लिए भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एज अ बुक मार्कर आप यूज़ कर पाएंगे। कुछ भी हमने खर्चा नहीं किया और घर पे देखिए बहुत ही सुंदर सा बुक मार्कर रेडी है। अपने बच्चों को दीजिए या फिर आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, रीडिंग काफ़ी करते हैं, तो आप अपने बुक्स के लिए इनको यूज़ कीजिए। अगर आपके पास और भी तरीके हैं इन कपड़ों के टैग्स को यूज़ करने के, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अपने वीडियोस में उनको ज़रूर शो करूँगी और आपका नाम भी मेंशन करूँगी। मेरे पास ऑलरेडी मेरे बालकनीज़ में बर्ड फीडर लगे हुए हैं, इसलिए मैं इसको अब किचन में यूज़ करने वाली हूँ। चाहे तो आप इसे पेंट कर लीजिए, मैं ऐसे ही यूज़ करूँगी। मुझे ये ऐसे ही बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, तो इसको ना मैं यहाँ पे हैंग कर दूँगी और इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ अनियंस और गार्लिक रखने के लिए। क्योंकि ना कभी कभी जब हम कुकिंग करते हैं तो हमें फटाफट से सामने से सामान अगर मिल जाए ना, तो बहुत सारा समय भी बच जाता है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे सामने में मुझे अगर प्याज मिल गया, और क्योंकि अनियन और गार्लिक तो हर चीज़ में यूज़ होते हैं, तो मैं यहाँ पे इसे रखूँगी, तो मुझे आसानी होगी यहाँ से लेने के लिए। तो इस तरह से ना मेरा काम भी आसान हो जाएगा और ये सुंदर सा जो बर्ड फीडर है वो भी यूटिलाइज़ हो जाएगा घर के अंदर। इस तरह के बॉक्सेस में आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो इन बॉक्सेस को मैंने टर्न कर दिया है और टर्न करके फिर मैंने इनको फ़ोल्ड कर दिया है और ये बहुत ही आसान है, आप किसी भी बॉक्स में इस तरह से कर सकते हैं। तो इनका जो डिज़ाइन है ना वो अंदर की तरफ चला जाएगा और ऊपर से ये बहुत ही अच्छे से लगेंगे। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कीजिए और मैं इनमें से एक बॉक्स को यूज़ करूँगी अपने कुछ कॉस्मेटिक्स रखने के लिए, लिपस्टिक्स या फिर नेल पेंट्स या ब्रशेज़, इस तरह की चीज़ें रखने के लिए। तो ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहेंगे और देखिए इसके अंदर रहेंगे तो डस्ट फ्री भी रहेंगे। और दूसरे बॉक्स में मैं रखूँगी कुछ अपने किचन के टॉवल्स। तो इस तरह से रोल करके रखेंगे ना, तो आप बहुत सारे टॉवल्स एक ही बॉक्स में रख पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छे बॉक्सेस हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप टॉवल्स या फिर कॉस्मेटिक्स ही रखें, आप चाहें तो दूसरी चीज़ें भी रख सकते हैं। आप इसमें अपने ग्रोसरी का सामान या फिर जो छोटे छोटे पाउचेस होते हैं ना, वो भी आप इनमें रख सकते हैं। अपने घर में थोड़ा सा और स्टोरेज बढ़ाने के लिए और अपने काम को आसान करने के लिए आई रियली होप आपको ये सारे टिप्स यूज़फुल लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।